कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी शाम का समय हो रहा है, लगभग 4:30 हो रहे हैं और अभी मैं तैयार हो रही हूँ मायके जाने के लिए। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं मायके में ही थी तो यहाँ कैसे आ गए? तो जब दुल्हन आई ना, सुबह-सुबह उसका गृह प्रवेश हुआ, तभी मैं चली आई थी, क्योंकि रिसेप्शन 2 दिन के बाद होना था। और मेरे यहाँ तो दिक्कत होती है खाना-वाना पकाने की, सबको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सब खाना बनाते नहीं हैं ठीक से अपने से। तो इसीलिए मैं तुरंत ही वहीं से, जैसे ही दुल्हन आई, मैं निकल गई, अपने घर आ गई थी। और आज जा रही हूँ फिर से वापस, क्योंकि है रिसेप्शन पार्टी वहाँ पे। तो इसीलिए अभी जस्ट तैयार हो गई हूँ, बस 5 बजे तक निकल जाऊँगी। और 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है हमारे मायके का, इसलिए मैं चली हुई आई थी कि 2 दिन बाद रिसेप्शन है, तो वहाँ रह के ऐसे ही टाइम पास नहीं करती ना। यहाँ तो अपना घर है, खाना वाना बनाने की दिक्कत होती है ना, इसलिए मैं चली आई थी। तो देखिए दोस्तों, अभी लगभग 7 बजने वाले हैं और मैं पहुंच गई हूं। तो बाहर कुछ इस तरह से इंतज़ाम किया हुआ था, और जो साड़ी पहन के आई थी सब ने कहा कि इसको चेंज कर लो, अच्छी नहीं लग रही है रिसेप्शन के हिसाब से। तो ये साड़ी मैं सब कुछ यहीं छोड़ के गई थी, ज़्यादा सामान लेके नहीं गई थी उस दिन। तो वही ये वाला मैंने पहन लिया है। और शीतल संध्या भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, वैष्णवी भी आ गई है। तो अभी जो है पार्टी बहुत अच्छे से जम गई है। सिंगर 2-3 लोग आए हुए हैं, वो लोग गाना वगैरह गा रहे हैं और अच्छी खासी अभी भीड़ हो गई है। दुल्हन थोड़ी देर में स्टेज पे आ जाएगी। और खाना पीना तो पहले से ही चालू हो गया था, लगभग 7 बजे से ही खाना पीना चालू हो गया था। तो यहाँ पे देखिए टिक्की चाट बन रहा है। आइए आप लोग, जिनको भी खाना हो। और दुल्हन आ गई है स्टेज पे, आप देख सकते हैं। चहल पहल बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। तो अभी मैं बड़े बाबूजी के घर से निकली हूँ, तैयार होके मैं बड़ी भाभी के कमरे में बैठी हुई थी और अपना गिफ्ट लेके अभी जा रही हूँ दूल्हा दुल्हन को देने के लिए। दोस्तों देखिए, अभी मैं स्टेज पे आ गई हूँ और डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं। तीनों घरों को यहाँ पे सजाया गया है। एक जो मेरे बड़े बाबूजी का है, एक हमारे मंटू भैया का है, और एक और घर है जो हमारे चाचा जी का ही है। तो अभी तीनों घरों को मिला के सजा दिया गया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और अभी दुल्हन को भी आप लोग देख लीजिए, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कैसी बताइएगा। और साइड में मेरा मामा का बेटा है चिंटू, वो भी आया हुआ था। तो अभी हम सब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएं, उसके बाद वापस जा रहे हैं नीचे। और भी लोग आएंगे बारी बारी से, सब आके दुल्हन को आशीर्वाद वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए रीतू है मेरी बहन, उससे मैं बातें कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, तीनों घर कुछ इस तरह से सजाए गए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और 2 घरों में स्कूल भी चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं सब घर के ही लोग हैं और कुछ बाहर के भी आए। ये है मेरी बहन और ये आ गई भाभी। तो ये नेहा है, नीतू, रीतू और नेहा बहनें हैं। और ये नेहा के हस्बैंड हैं। और ये जो है साइड में, ये नीतू के हस्बैंड हैं। और ये देखिए उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है। यहाँ पे बैठ के हम लोग आइसक्रीम का मज़ा ले रहे थे। बहुत हम लोगों ने आइसक्रीम खाई है आज। ज़्यादा सब आइसक्रीम पे ही ध्यान दे रहे थे, वैसे भी गर्मी काफ़ी थी और आइसक्रीम तो सबको ही पसंद होता है। तो बस आप लोग भी आइसक्रीम एंजॉय करिए हमारे साथ।
मैं अपनी बहन के साथ बैठी हुई हूँ, बगल में संध्या है और इस तरफ हमारे देवेंद्र भैया हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग यहाँ पे चाट और लिट्टी खाने के लिए। तो फिर से हम लोग आके नाश्ता वास्ता करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं शुभम, शीतल, संध्या और ये है हमारे ज्योतिषबा की बेटी, मेरी भतीजी, जो कि अब यहाँ नहीं रहती है, पटना में रहती है। तो आई थी रिसेप्शन पार्टी में। यहाँ पे शीतल संध्या दोनों बैठे हुए हैं। आइए दोस्तों, आप लोग रिसेप्शन का खाना खा लीजिए। अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं लगभग 12 बजे। भूख तो उतनी नहीं थी क्योंकि हम लोग भरपेट नाश्ता वगैरह कर चुके थे, बट अब सब जाने ही वाले थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो जो खाना है वो खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सबके जाने के बाद भाभी लोग डांस कर रही हैं। और ये भाभी के भाई हैं जो उनको तंग कर रहे हैं डांस करने के लिए। भाभी करे नहीं, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने स्टेज पे बुला ही लिया उनको। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमने खिंचवाई थी पार्टी के दौरान। बस दोस्तों पार्टी हो गई है ख़त्म। तो आप लोग को कैसी लगी पार्टी और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और ये सुबह अभी मैं सब कुछ अपना सामान पैक कर रही हूँ दोस्तों घर वापस जाने के लिए, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। रिसेप्शन हो गया कल रात को ख़त्म और अभी मैं निकल जाती हूँ। पहले यहाँ से तैयार होके ऋषभ के घर जाऊँगी। दुल्हन को मुँह दिखाई में, मतलब कल तो गिफ्ट दिया था लेकिन कुछ पैसे वगैरह जाते वक्त दिया जाता है, तो वो दे के आऊँगी। और अभी देखिए दोस्तों मैं अपने घर पहुंच गई हूं। मैंने रास्ते का कुछ भी ना जाते टाइम रिकॉर्ड किया ना आते टाइम। और पता नहीं क्यों इस बार तो जो भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, पता नहीं क्यों जब एक्सपोर्ट होता है तो मेरी आवाज़ आती ही नहीं है, इसलिए मुझे अलग से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वैसे मैं यही आप सबको बता रही थी कि मैं घर आ गई हूँ। और कुछ लोगों ने पूछा कि आपने क्या दिया और आपको क्या मिला। तो मैंने जो लिया था ना बेडशीट दिखाया था, वो वाला मैंने बेडशीट गिफ्ट किया है। और आते टाइम दुल्हन को ही मुँह दिखाई में कुछ पैसे वगैरह दिए हैं। और मुझे भाभी ने साड़ी कपड़े और इनके लिए शर्ट पैंट का कपड़ा दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं बोले जा रही हूँ बट वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों। तो आप सबसे बात करने के लिए फ़ैन बंद करना पड़ता है ना दोस्तों, इसलिए पसीना तो वैसे भी मुझे चलता ही है काफ़ी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। इधर तो पानी बरस रहा है रुक रुक के, लेकिन जब पानी बरसना बंद हो जाता है ना तब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बातें हो गई बहुत सी,